आपने बहुत सारे घातक हथियारों के बारे में सुना होगा, जैसे AK-47, AK-56, SLR, रिवॉल्वर इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन इस तरह के जो लेथल वेपन्स यानी घातक हथियार हैं, उनसे किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को डराया जा सकता है, स्तब्ध किया जा सकता है, घायल किया जा सकता है, मारा जा सकता है। लेकिन इन सबसे कहीं अधिक घातक हथियार इस नकाब के पीछे के चेहरे के द्वारा कैमरे की आंख में आंख डालकर जो दिखाया जा रहा है, वह एक दो और सैकड़ों व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को नंगा करते हुए घायल करने की क्षमता रखता है। समस्या यह है कि इस हथियार को हम आर्म्स एक्ट के माध्यम से भी प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसकी प्रसार क्षमता जो है, यानी कि स्प्रेड फैलने की जो कैपेबिलिटी है, वो काफी अधिक होती है। और इसका प्रभाव जो होता है, जो ये हथियार जो घाव देता है, उसका दर्द जो है काफी लंबे समय तक समाज को झेलना पड़ता है। हम जिस घातक हथियार की बात कर रहे हैं, एक बार आप उस हथियार को देख लीजिए। इसका नाम है मिडिल फिंगर। हम थोड़ा सा परिचय आपका इससे करा देते हैं। मिडिल फिंगर एक सिंबॉलिक गेस्चर है, और इसके माध्यम से ये दिखाने वाला पर्सन ये दिखाता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमको जो करना था मैंने कर दिया, हमको जो करना है वो आगे हम करेंगे। इस सिस्टम से हमको डर नहीं लगता है। आप देख लीजिए, आपको जो करना है कोशिश करके देख लीजिए, आप कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाइएगा। ये इसका इस सिंबल का मतलब है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हम लोग देख लिए कि ये जो हथियार है वो आर्म्स एक्ट के आर्म्स से ज्यादा अधिक खतरनाक है। चूंकि हम सभी समाज के अंग हैं, तो इस मुद्दे पर चिंतन भी हम ही को करना होगा, और इसका समाधान भी हम सभी को ही मिलकर निकालना होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि 19-20 वर्ष की अवस्था में किसी को भी इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत कहाँ से आती है? यह इस प्रवृत्ति का जन्म कहाँ से होता है? और इस पर समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, जो बौद्धिक वर्ग में आते हैं, और जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता है, और वो कानून जो अभी है उसको एग्जीक्यूट करने वाले, उसका क्रियान्वयन करने वाले, और उस पर एक्शन लेने वाले, उसकी समीक्षा करने वाले कि सही में ये जो आरोप लगा है, ये या कानून का उल्लंघन है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। उन सभी के संचालन और रेगुलेशन करने वाले लोगों को, जो तंत्र में है, जो सिस्टम में है, उनको गहराई से इस पर विचार करना होगा। और इस विचार करने की प्रक्रिया में हमको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होगा। जैसे नंबर 1, जो संस्थाएं सदियों के अनुभव से स्थापित की गई हैं और काम कर रही हैं, क्या उनमें कमजोरी आ रही है? सोशियोलॉजी के जो विद्वान हैं, वो विवाह को एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में बताते हैं। लेकिन आधुनिक परिवेश में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप जैसी संस्थाओं को मान्यता देने के प्रचलन में वृद्धि होना, या फिर स्वतंत्रता और व्यवहारिक बहकावा में अंतर स्पष्ट नहीं होना, या फिर युवाओं में स्वच्छंदता तथा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की प्रवृत्ति में जो वृद्धि होने की बात देखी जा रही है, कही जा रही है, उसको बहुत गंभीरता से एनालाइज करना होगा। दूसरा बिंदु है कि जो न्याय प्रक्रिया में ऐसे जजमेंट्स की अधिकता जिन पर संतोष का अभाव होता है, कहीं ये भी तो जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक बात हम लोग कई बार सुनते हैं, बेल नियम है, जेल अपवाद है। लेकिन इस नियम के उल्लंघन का भी मामला कई बार होता हुआ दिखता है, ऐसा परसेप्शन जाता है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो कानून की जो बारीकियां हैं उसको नहीं समझते हैं। तो इस पर भी हमको कोशिश करना होगा कि इस तरह का जो जनमानस द्वारा अगर ऐसा भावना बनता है, तो इसको नहीं बनने दिया जाए और सही कारण बताया जाए। इसी तरह में और भी हम देखते हैं कि जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों को कई बार पैरोल दे दिया जाना, और कई बार किसी कैदी की माँ पिताजी का तबीयत खराब होना, डेथ होना, उसके बच्चे का डेथ होना, और इस तरह के मामलों में भी बेल नहीं दिया जाता है। या फिर गलत इनकाउंटर्स के जो आरोपी लोग हैं,
और जो उस जिन पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या आरोपित किया जाता है, उन पर भी समुचित कार्रवाई होती है, नहीं होती है, लोगों में क्या परसेप्शन जाता है, इस तरह के बिंदु पर भी हमको विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि गंभीर अपराध या किसी अपराध को करने से कुछ होता नहीं है, हम करके भी बच जाएंगे, ये बच गए, वो बच गए, वो बच गए। तो इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं पनपने देने के उपाय पर भी विचार करना होगा। तीसरा जो है, वो कानून के उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रतिष्ठा में कभी कभी वृद्धि होता हुआ दिखाई पड़ता है। वो एक सेलिब्रिटी का रूप ले लेते हैं और इस कारण से भी दूसरे लोगों को लगता है कि इस तरह से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करना होगा और समझना होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति कि क्राइम करके, जघन्य क्राइम करके और इतना योजनाबद्ध तरीके से और एक बार नहीं बार बार और आंख में आंख डालकर कैमरा के और मिडिल फिंगर दिखाना, ये एक पूरे सामाजिक तंत्र को ठेंगा दिखाने जैसा है। आप चिंतन करिए, हम सभी को चिंतन करना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हैं पूरे समाज के लिए दुखदाई हैं। और हमारे बच्चे भी अगर किसी कारण से इस तरह के मानसिक प्रवृत्ति का शिकार होते हैं तो ये उनके लिए गर्व का बात हो सकता है, हमारे लिए, हमारे तंत्र के लिए एक असफलता की बात साबित होती है। थैंक यू।